Welcome to my channel, dear student. Today this is the discussion about the two problem here for 10 plus 2 level. जो लोग HS दे रहे हैं, ISC दे रहा है या CBSE दे रहा है, उन लोगों के लिए दो प्रॉब्लम डिस्कशन हो रहा है, 2 पॉइंट का ऊपर. एक बाइनोमियल का एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है और प्रोबेबिलिटी का एक प्रॉब्लम है इंडिपेंडेंट इवेंट का ऊपर. ठीक है, सो थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा छोटा मोटा आपको फ़ायदा देगा. तो प्रॉब्लम यह है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाता है? बी वी इन द ब्रैकेट एन कॉमा पी. एन मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वन और पी है सिंगल ट्रायल का प्रोबेबिलिटी, कोई इवेंट का सिंगल ट्रायल का प्रोबेबिलिटी, दैट इज सक्सेस का प्रोबेबिलिटी. ओके, दिस इज डिनोटेड बाय पी, एन कॉमा पी, सिंगल ट्रायल का. ओके, देन सो दैट द वेरिएंस it is a V, and then so that V is V1 पर वेरिएंस एक्चुअल होता है NPQ, तो वो होता है वेरिएंस का लेस देन इक्वल टू n/4 होता है. ये प्रूव करना होगा आज यहाँ पे. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो एज यू नो V इज इक्वल टू NPQ. सॉल्यूशन V वेरिएंस, V मीन्स वेरिएंस, NPQ. तो NPQ का जगह में n/4 लिखो आप लोग और 4 टाइम्स ऑफ PQ लिखो. जैसे 4AB का फॉर्मूला होता है वही लिखेंगे अभी. जैसे 4AB मतलब होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर. ऐसे रिप्रेजेंट कर. थोड़ा सा फॉर्मूला ये जानना पड़ेगा आप लोगों को. ये तो जानते हैं 7, 8 में 9, 10 में आप लोग किए फॉर्मूला. और P प्लस Q का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. एंड दिस इज द सक्सेशन फेरियल का प्रोबेबिलिटी सम होता है 1 सिंगल ट्रायल के लिए. तो 1 माइनस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर. सो देखिए सबसे लेस देन इक्वल n/4 लिखेंगे और 1 माइनस 0, तभी ये संभव होगा. p माइनस कभी भी लेंगे लेस देन 0 नहीं मिलेगा एज इट इज़ अ होल स्क्वायर. सो दैट्स वाई हम ऐसा ही आपको जगह में आप मिनिमम आप 0 सोच सकते हैं जो भी है. तो लेस देन इक्वल n/4 हो गया, v लेस देन इक्वल n/4. ओके, हेंस प्रूव्ड. सो अभी जो सवाल होगा, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब होता है जब दो इवेंट है, एक इवेंट आप जब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तब बी का ऊपर ऐसे इवेंट है इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है, या बी चाह रहा था ए का ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है. तो इन्फ्लुएंस अब नहीं पड़ता है मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जगह में आप लोग पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिख सकते हैं. तभी आप लोग को प्रूफ करना होगा ए कॉम्प्लीमेंट एंड ऑल्सो बी कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट. तो सवाल देख लीजिए. क्वेश्चन इज हियर, व्हेन ए एंड बी आर independent event, then so that a complement and B complement are also independent events. Okay, so now ये शो करने के लिए आप लोग हमेशा ही वेन डायग्राम से करेंगे. तो फॉर्मूला आप लोग शायद सोचेंगे आप लोग का बुक में जो फॉर्मूला लिखते हैं थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड से लिखते हैं, इसीलिए आप लोगों को पता नहीं चलता या ध्यान नहीं चलता है. तो इसीलिए आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करके करेंगे तो आपको रीजन दिखाई देगा, वहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हैं. जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वेन डायग्राम ड्रॉ किए. तो इसके अंदर में एक ठो इवेंट ए और एक ठो इवेंट बी ड्रॉ करेंगे. और ये आप लोग बता दिया जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो आप लोग पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिख सकते हैं. क्यों? ए इवेंट बता दिया इंडिपेंडेंट, तो हम लोग ऐसे करके इंटू लिख सकते हैं, मतलब होता है. एंड दिस इज प्रूवेबल. सो नाउ ड्राइंग में देखो ए और बी रीजन दिखा है, ए बी का रीजन दिखा दिए. लेकिन कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का बाहर. तो अभी रेड स्ट्रोक से मैं ए का बाहर वाला रीजन हम दिखाएंगे कौन सा जगह में ए कॉम्प्लीमेंट होता है. पहले ध्यान से देखिए, दोनों टाइप का स्ट्रोक यहाँ पे हम दे के दिखाएंगे. तो जहाँ पे डबल इंटरसेक्शन का कटिंग पॉइंट आ रहा है
देखेंगे तो वो हो जाएगा, आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन। तो डबल स्ट्रोक देने के बाद जहाँ पे दोनों जगह काट कर रहा है वही रीजन आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन का रीजन। उसके बाद देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का रेट जो स्ट्रोक दे दिया ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन हुआ। इसके बाद देखिए बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का बाहर, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का बाहर। ब्लू स्ट्रोक से मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। बी जो ड्राइंग सर्कल बना है उसका बाहर वाला रीजन होगा बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा से देख लीजिए जो स्ट्रोक मिला, स्ट्रोक का रीजन मिला, देखिए ये कॉमन रीजन कहाँ का, मतलब रेड और ब्लू जाएगा जहाँ पे काट किए वो होगा आपका कॉमन रीजन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं होल कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी जो रीजन उसका बाहर वाला, सो इसलिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी हेयर 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। फिर ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इंटरसेक्शन मतलब होता है अभी जो किए, इंटरसेक्शन मतलब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता है, वो लिख दीजिए यहाँ पे। तो सेकंड ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। सो यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह में लिख दिए पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। उसके बाद इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो 1 माइनस पी ऑफ ए लिखे और बाहर में इंटू वन, कोई नंबर मतलब इंटू वन होता है, और सेकेंड दो पार्ट से बी पी ऑफ बी कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस पी ऑफ ए आ जाएगा। सो दोनों में से होल जो पार्ट है उसमें से 1 माइनस पी ऑफ ए कॉमन आ जाएगा। सो और बाकी जो होगा 1 माइनस पी ऑफ बी, एज यू नो 1 माइनस पी ऑफ, अच्छा 1 माइनस पी ऑफ बी लिख देते। उसके बाद देखिए 1 माइनस पी ऑफ ए मतलब क्या होता है, दैट इज़ पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। 1 माइनस पी ऑफ बी मतलब क्या होता है, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। बस ख़त्म, आपका सवाल ख़त्म हो गया। इनटू पैटर्न में जब दिखा पाएंगे तो ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट का प्रॉपर्टी। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट, इट्स प्रूव्ड। सो ऐसे करके ड्रॉ करके दिखाएंगे तो सवाल सुविधा होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।